मेरा नाम अफजल है। जब मेरी उम्र 16 साल थी तो मैट्रिक का तालिब इल्म था और स्कूल में पढ़ने जाता था। मैं हासिलपुर गांव का रहने वाला हूँ। ये छोटा सा गांव शहर से बहुत दूर था और इसलिए मैं इसी गांव में पढ़ाई करता था। मैंने अपनी अम्मी के कहने पर साइंस रख ली थी क्योंकि इनका शौक था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूं, पर मुझे इस मजमून में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसकी वजह ये भी थी कि स्कूल में सारे सर पढ़ाते थे और हमें कोई टीचर नहीं पढ़ाती थी जिसके पढ़ाने से हमें भी मजा आता और वो मजमून भी हमें खुद ही अच्छा लगने लगता। मैं वैसे तो दिखने में काफी मासूम था, पर दोस्तों की सोहबत के असर ने मुझे कहीं का न छोड़ा था। इसी वजह से मेरा ध्यान पढ़ाई से दिन ब दिन हटने लगा था। मेरी अम्मी ने काफी ट्यूशन तलाश की थी जिधर जाकर मैं पढ़ सकता और मेरी पढ़ाई बेहतर हो जाती, पर इन्हें कोई भी ट्यूशन ना मिला। इन्हीं दिनों मेरे एक हमसाये से मेरी मुलाकात हो गई जिसका नाम खालिद था। वो भी मेरे साथ ही पढ़ता था, लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा नालायक था। हम लोग अब इकट्ठे स्कूल से घर आते जाते थे। वो मुझे हर रोज नई आने वाली फिल्म देता था और मैं घर जाते ही वो देखने लग जाता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती होती गई। मुझे खालिद से बहुत सी नई बातों का पता चलता था। मुझे वो ये भी बताता था कि बहुत सी लड़कियों के साथ बात करता है वो, और इसे इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम करता है। और जब मैंने इससे कहा कि मेरा भी कोई चांस बन सकता है तो वो कहने लगा कि वो मुझे भी कोई नंबर देगा जिससे मैं लड़कियों से बात कर सकूंगा। पर मैं इसकी बात पर बहुत खुश हुआ था, पर मुझे ऐसा लगता था कि फोन पर बात करने का इतना मजा नहीं आता होगा जितना मजा किसी लड़की से मिलकर आता है। वो भी मेरी बात समझ गया था और कहने लगा था कि इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। कुछ दिन के बाद इसने मुझे बताया कि वो एक एकेडमी जाने लगा है और एकेडमी वाली मैम काफी खूबसूरत है। मैं तो इसकी बात सुनकर ही जोशीला हो गया था। मैं इससे पूछने लगा कि मुझे इन मैम के बारे में मजीद बताओ, पर वो कहने लगा कि मैं अपनी आंखों से देखूं तो ज्यादा मजा आएगा। मैं भी इन मैम से पढ़ने के ख्वाब देखने लगा था और अपनी अम्मी को भी बताया कि एक एकेडमी खुली है जिसमें एक मैम मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाती हैं। अम्मी ने मुझसे फीस पूछी, लेकिन जब मैंने अम्मी को फीस बताई तो वो कानों को हाथ लगाने लगी कि इतनी ज्यादा फीस देकर वो मुझे फेल होता देखेंगी तो इससे बेहतर है ऐसे ही फेल होता देखें। पर मैंने अपनी अम्मी को यकीन दिलाया था कि मैं और खालिद इस तरह इन मैम से मिलकर पढ़ाई करेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। काफी जतन के बाद वो मान गई थी और मैं भी बहुत खुश हुआ था। इस दिन के बाद से हम दोनों मिलकर एकेडमी जाते थे। मैंने इन टीचर को अपने ख्यालों में ही तस्वुर कर लिया था कि वो दिखने में कैसी होंगी, पर जैसे ही मैंने इनको अपनी आंखों से देखा तो वो तो मेरे गुमान से भी ज्यादा खूबसूरत निकली थी। इनकी उम्र 24 साल की थी और वो काफी जवान लगती थी, और मैं तो इनकी ड्रेसिंग का पहले दिन से दीवाना हो गया था क्योंकि इनके ड्रेस से इनके हुस्न काफी दिलकश लगते थे। मेरा दिल करता था कि काश मैं इन्हें महसूस कर पाता। इस एकेडमी में कुछ लड़के कंप्यूटर के थे और हम 3 लड़के साइंस के थे, जिसकी वजह से वो हमें अलग से कुछ मजमून पढ़ाती थी। इन टीचर की खूबसूरती का हम दोनों पर ये असर हुआ कि अब हम दोनों ही इनका सबक याद करके आते थे। वो हमें बायोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ाती थी और बिला झिझक हमें हर टॉपिक समझाती थी। मैं और खालिद काफी गौर से इनकी हर बात सुनते थे। एक दिन इन्होंने हमारा एक टेस्ट लिया तो हमने कुछ देर बाद ही वो टेस्ट पूरा कर लिया। अब वो हर बच्चे के टेबल पर बारी बारी जाकर इसका टेस्ट चेक कर रही थी। वो झुक कर चेक करती थी तो इनका हुस्न छुपे हुए चांद की तरह मुझे दूर से भी दिखाई देने लगता था। खालिद भी मेरे साथ बैठा था। जब मैंने खालिद को भी आहिस्ता से कहा कि टीचर का हुस्न देखना, अब वो भी मेरे साथ ही गौर करने लगा था। मैं इंतजार करने लगा था कि टीचर जैसे ही मेरा टेस्ट चेक करने के लिए आगे आए तो मैं नजदीक से ही इनके हुस्न का दीदार कर सकूंगा। कुछ देर बाद वो मेरे करीब आई तो मेरे दिल की धड़कन इस उम्र में भी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, और जब वो झुकी तो मैंने जी भर के इनका दीदार किया था। वो टीचर बहुत अच्छी थी और इन्होंने कभी गुस्सा भी नहीं किया था। मुझे इनकी ये बात भी बहुत पसंद आई थी। कुछ दिन के बाद हमने अपने सीनियर से इनके बारे में अजीब बात सुनी थी कि वो बायोलॉजी बहुत अच्छी तरह समझाती हैं और कहती हैं कि इन्हें हम जैसे तरीके से समझाने का बोलो तो वो शौक से इस तरीके से समझाती हैं। खालिद और मैं हैरान रह गए थे। हमारे अंदर भी लड्डू फूटने लगे थे कि काश हमें भी एक ऐसा दिन मिल जाए जब हमारी ये मुराद पूरी हो जाए। मैंने और खालिद ने मिलकर प्लान
फोन आया कुछ दिन के बाद, जब कंप्यूटर वाले बच्चों को छुट्टी थी और हम दोनों के साथ वाला एक बच्चा वो भी नहीं आया था, तो हमें मौका मिल गया था कि हम इस प्लान को सरअंजाम दें। यही सोचकर हमने टीचर को कहा कि कल हमारा बायोलॉजी का टेस्ट है। टीचर भी फिक्रमंद हो गई थी और हमसे पूछने लगी कि किस चैप्टर का टेस्ट है। हमने इन्हें वो चैप्टर बताया और ये भी बताया कि हमें वो टॉपिक इनसे समझना है। जब वो कुछ देर तो चुप हो गई थी और हम दोनों को देखकर स्माइल देने लगी थी, पर हमने अपने चेहरे पर संजीदगी जाहिर की ताकि वो हमारा प्लान न जान पाए। कुछ देर बाद वो कहने लगी कि ये वाला टॉपिक वो आराम से समझाती हैं, इसलिए हम शाम को इनसे समझने आ जाएं। हम दोनों टीचर की इस बात पर अंदर ही अंदर खुश होने लगे थे, क्योंकि हमारी दिली मुराद जल्द ही पूरी होने वाली थी। हम वापस घर चले गए थे और फिर शाम को अकेडमी दोबारा आ गए। इस अकेडमी के ऊपर ही टीचर का घर था, इसलिए वो भी कुछ देर बाद अकेडमी आ गई। अब टीचर हमारे सामने बैठ गई, जबकि हम दोनों इनके सामने बैठे हुए थे। टीचर की नजरें इनकी किताब पर थीं, जिधर से वो हमें स्पेशल टॉपिक समझा रही थी, जबकि हम दोनों की नजरें तो इनकी खूबसूरती पर टिकी हुई थी। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि हम जान पाएं और कहने लगी कि ये सब तो कुदरती इंसान के अंदर पाया जाता है, इसलिए हमें इन चीजों का इल्म होना चाहिए। जब हम दोनों ने नासमझी से टीचर को देखा, जब वो हमसे पूछने लगी कि क्या हमें इस सिस्टम का नहीं मालूम, तो हम दोनों ने जानबूझकर झूठ बोल दिया कि हम दोनों को किसी भी सिस्टम का नहीं पता। अब टीचर सोचने लगी थी कि वो हमें ये सब कैसे बताएं। काश उनके पास कोई मॉडल होता। हम दोनों ने टीचर को मासूमियत से कहा कि वो हम पर प्रैक्टिकल कर सकती हैं। वो टीचर शॉक हो गई थी और कहने लगी कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तालीम इस चीज की इजाजत नहीं देती। पर हम दोनों ने टीचर को यकीन दिलाया कि इसमें हम दोनों की रजामंदी है, तो वो भी राजी हो गई थी। मैं भी बहुत खुश हो गया था। इन्होंने पहले कमरे का दरवाजा बंद किया था। मैं बहुत पुरजोश हो गया था, क्योंकि अब मेरी मंजिल दूर नहीं थी। अब टीचर हम दोनों को कपड़े आजाद करने का कहने लगी। मैंने तो झट से इस बात पर अमल किया था और खालिद ने भी यही काम किया। अब हम दोनों पूरी तरह से तैयार टीचर के सामने मौजूद थे। टीचर ने भी हम दोनों को अपनी चमकती नजरों से देखा था। अब पहले वो खालिद पर प्रैक्टिकल करने लगी और मुझे समझा रही थी। मैं तो ये सब देखकर पुरजोश हो गया था। वो सोचने लगा कि खालिद को कितना मजा आ रहा होगा। टीचर अब बारी बारी मुझे सारा सिस्टम समझाने लगी थी, पर वो खुद दूर ही थी और खालिद का काम कर रही थी। और खालिद भी बेचैन हो रहा था और कुछ देर के बाद इसे सुकून मिलने लगा था। मेरे से इंतजार नहीं हो रहा था कि कब ये सुकून मुझे भी मिले। कुछ देर बाद मैंने टीचर को कह दिया कि आपने मुझे बहुत समझा दिया है, पर अब मुझे भी प्रैक्टिकल मुझ पर भी करें। तो वो खालिद से अलग हुई और इसे संभलने का वक्त दिया। इतने में मैंने खुद को तैयार किया और अब टीचर मुझ पर प्रैक्टिकल करते हुए खालिद को समझाने लगी थी। कुछ वक्त के लिए मुझे अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं ये सब पहली मर्तबा करवा रहा था, पर मैं ये सब जानता भी था और चाहता भी था, इसलिए बेचैनी को बर्दाश्त किया और कुछ देर बाद मुझे सुकून पहुंचने लगा था। मैं ये भी जान गया था कि टीचर को इस प्रैक्टिकल में काफी महारत है। अब हमें बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन हमें एक दूसरा टॉपिक भी समझना था। कुछ देर बाद मैंने और खालिद ने अपना हुलिया दुरुस्त किया और टीचर भी रिलैक्स होने लगी थी। अब हमने टीचर को एक और टॉपिक बताया जिसका प्रैक्टिकल इन पर होना था। वो दोबारा चुप हो गई, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकती थी, इसलिए वो भी तैयार हो गई और कहने लगी कि हम बारी बारी इनका काम करेंगे। मुझे तरीका नहीं आता था, इसलिए मैंने खालिद को कहा कि पहले इसकी बारी होगी। वो भी तैयार हो गया और टीचर को देखने लगा। टीचर भी सही अपना फायदा हासिल करने लगी थी। खालिद काफी महारत से काम कर रहा था। मैं भी इससे काफी कुछ सीख गया था, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने वक्त देखा तो रात हो चुकी थी। मैंने इससे कहा कि अब कुछ मुझे भी सीखने का मौका दे। वो मेरी बात का मतलब जान चुका था। जब अलग हुआ और खुद को भी सुकून देने लगा, लेकिन टीचर ने कह दिया कि वो ब्रेक लेना चाहती हैं और 10 मिनट के बाद मुझसे काम करवाएंगी। मैंने मना नहीं कर सकता था, जबकि खालिद फ्रेश होकर अपने घर चला गया था और मैं टीचर को देख रहा था जो पुरसुकून हो गई थी। तो मैंने इनसे इजाजत मांगी ताकि अब मैं अपना काम कर सकूं। तो टीचर ने इजाजत दे दी। मैं फौरन ही उनके करीब चला गया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। मुझे बस इसी बात की फिक्र थी कि मैं खालिद से ज्यादा अच्छा काम करके टीचर को इम्प्रेस कर लूं, क्योंकि इसी तरीके से मुझे अच्छे नंबर मिल सकते थे। पर मैं जल्दी ही थक गया था, लेकिन मुझे बहुत मजा आया था और मेरा ये ख्वाब भी हकीकत में पूरा हो गया था। मुझे इस बात की काफी खुशी थी। कुछ देर बाद ही मेरे पेपर हो गए थे और मैं अच्छे नंबर से पास हो गया था। अगर मुझे टीचर ना मिलती तो मैं फेल भी हो सकता था, लेकिन इन हसीन टीचर ने मुझे जिंदगी में कामयाब कर दिया था।